ओके तो पिछला वीक काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था एंड हमारे पास काफ़ी सारे न्यूज़ फोल्डर थे ट्रेड्स करने के लिए एंड उसमें से हमने इंटरेस्ट रेट वाली ट्रेड की थी जो कि हमारा A++ सेटअप है। सो हाउ डिड वी डू ट्रेडिंग ऑल दिस सेटअप, इस वीडियो में वही देखने वाला है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। इस वीक की मेन हाईलाइट थी FOMC वाली न्यूज़, तो हमने इस वीक सिर्फ उसी में फोकस किया था एंड जो बाकी के रिमेनिंग सेटअप्स है उसमें हमने जो अपना रिस्क है काफ़ी सिग्निफिकेंटली लो कर दिया था एंड हमारा सारा फोकस सिर्फ वो इंटरेस्ट रेट वाली ट्रेड में था। तो मंडे को हमने स्किप किया था एंड ट्यूजडे के दिन हमारा फर्स्ट सेटअप था गोल्ड में एंड टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड ये वाली कैंडल जब प्रीवियस सपोर्ट के नीचे ब्रेक होने लगी मैंने एक फ्रेश सपोर्ट बनने का वेट किया एंड जब ये वाली कैंडल इस लो के नीचे ब्रेक होने लगी मैंने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एंड मेरा टारगेट था अराउंड 50 पिप्स एंड ठीक इसी वाली कैंडल में इस ट्रेड का TP हो गया। उसके बाद इस ट्रेड को मैंने एक और चांस दिया था यूएस सेशन में ठीक 15 मिनट चार्ट में जब इस वाली कैंडल ने इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करना शुरू किया था। मैंने इस ट्रेड को ओपन किया था एंड आई वाज टारगेटिंग दीज लोज राइट हियर एंड इवेंचुअली इस ट्रेड का भी TP हो गया था। नेक्स्ट डे वेडनेसडे के दिन हमने फिर से ये वाली ट्रेड की थी। बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर सेल। हमने यहाँ पर एक फ्रेश सपोर्ट बनाया एंड जब ये फ्रेश सपोर्ट ब्रेक होने लगा हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था एंड अगेन वी वर टारगेटिंग दीज लोज राइट हियर। देन हमारी आई इंटरेस्ट रेट वाली ट्रेड एंड वाली ट्रेड को मैंने यूरोएसडी में एक्सप्लेन किया। तो ये यूरोएसडी 5 मिनट का चार्ट है एंड ठीक इस वाली कैंडल में न्यूज रिलीज हुई थी। उस लॉजिक से ठीक ये वाला एरिया मेरा सपोर्ट एरिया बन गया था एंड जब प्राइस ठीक यहाँ पर एंटर किया एंड ये वाली कैंडल क्लोज हुई नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में मैंने लॉट्स को अपने ओपन किया एंड आई वाज टारगेटिंग दिस एरिया राइट हियर एंड इवेंचुअली 3 कैंडल्स के बाद मेरा TP हिट हो गया। दिस वाज द ह्यूज ट्रेड एंड वी मेड अराउंड 20% ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके उसके बाद अगेन फ्राइडे आया एंड फ्राइडे के दिन आई वाज रियली ओवर कॉन्फिडेंस, तो आई सेड टू माई सेल्फ कि अननेसेसरी मैं रिस्क नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने अपने रिस्क को काफ़ी रिड्यूस कर दिया था एंड हमने एक यूरो पे ट्रेड की थी एंड गोल्ड पे ट्रेड की थी। ये यूरो की ट्रेड है। बेसिकली जब ये वाला एरिया ब्रेक होने लगा मैंने इस ट्रेड को ओपन किया एंड आई वाज टारगेटिंग दिस एरिया राइट हियर एंड इवेंचुअली इस ट्रेड का भी TP हो गया एंड उसके बाद यूएस सेशन में ही हमने गोल्ड पे ट्रेड की थी ठीक ये वाली कैंडल पे जब यूएस सपोर्ट ब्रेक होने लगा था। मैंने इस ट्रेड की ओपनिंग पे ट्रेड को ओपन की थी एंड आई वाज टारगेटिंग दिस सपोर्ट्स राइट हियर एंड इवेंचुअली इस ट्रेड का भी TP हो गया। देखा जाए ये वाला वीक काफ़ी अच्छा था। वी गेन्ड अबाउट 23% ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट दिस वीक। जस्ट बिकॉज तुम अगर एक सेटअप को ट्रेड करने का डिसाइड करते हो थ्रू आउट द वीक तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे सेटअप को नज़रअंदाज कर दो। आई थिंक आई कुड हैव मेड मोर मनी ट्रेडिंग दो सेटअप एज वेल, बट मैंने उन पे रिस्क काफ़ी कम रखा था जिनके कारण मैं उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पाया। एंड एक और चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था वो था फियर एंड होप के बीच एक रिलेशनशिप। सी वेडनेसडे एंड थर्सडे के दिन मैंने सिग्निफिकेंट प्रॉफिट कर लिया था, तो फ्राइडे के दिन मुझे एक्सेप्शनल सेटअप दिखे। मैंने स्ट्रीम में उन्हें कॉल आउट भी किया बट मैंने उन्हें ट्रेड नहीं किया। आई थिंक द मेन रीजन मैंने उन्हें ट्रेड नहीं किया बिकॉज ऑफ फियर। मैं नहीं चाहता था कि मैंने जो प्रॉफिट इवेंचुअली बनाया है वो लॉस हो जाए उस पर्टिकुलर ट्रेड में, इसलिए मैंने वो सेटअप को एग्जीक्यूट नहीं किया। द ओनली रीजन मैंने उस सेटअप को एग्जीक्यूट नहीं किया वो था बिकॉज ऑफ फियर एंड ऑफकोर्स जो मेरी साइकोलॉजी है वो बीच में आ गई थी। इस वीक का एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फीडबैक ये है कि नो मैटर तुम कैसा फील कर रहे हो, अगर तुम्हारा सेटअप तुम्हारी प्लेबुक से अलाइन करता है तो तुम्हें वो सेटअप डेफिनेटली लेना चाहिए 100%। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू फ्रॉम द मंडे लाइव स्ट्रीम। बाय बाय।